गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने और ये है भारत के संविधान से संबंधित है। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और एक एक अनुसूची के बारे में हम बताएंगे आपको किस अनुसूची में क्या है। तो पहले अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के 28 राज्य और संघ शासित के 8 राज्यों का उल्लेख है। यानी पहले अनुसूची में हमारे राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें नोट है, संविधान संशोधन 62वें में के द्वारा दिल्ली राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। यानी दिल्ली प्रदेश को राजधानी का दर्जा दिया गया है। द्वितीय अनुसूची, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, और पेंशन का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। यानी जब उच्च पदों के अधिकारी शपथ ग्रहण लेते हैं उनके बारे में अनुसूची 3 में लिखा गया है। अनुसूची 4, सर इसमें विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्र के राज्य में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूची में लिखा गया है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। और 6वीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में देखिएगा, इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे में बताया गया है। केंद्र और राज्य की कौन कौन शक्तियां हैं, तो आप देखिएगा संघ सूची में 97 विषय थे जो कि वर्तमान में 98 विषय हैं। संघ सूची मतलब केंद्र गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, जैसे मिलिट्री, पोस्ट ऑफिस, नेवी, एयरफोर्स, ये सब। राज्य सूची में 66 विषय हैं, वर्तमान में 62 विषय हैं। इसमें आते हैं जैसे यूपी पुलिस, टीचर, लेखपाल, यूपीपीसीएस, ऐसे अधिकारी जो होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी मान लीजिए हम यूपी गवर्नमेंट के हैं, जो राज्य स्तर की जितनी भी नौकरियां हैं। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो कि वर्तमान में 52 विषय। इसमें वह विषय आते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर करते हैं, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में दोनों मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही इसमें 52 विषय का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है राष्ट्रीय स्तर पर। 9वीं अनुसूची, प्रथम अनुसूची संविधान संशोधन अधिनियम
1951 के द्वारा जोड़ी गई है। राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। 1951 जो 9वां संविधान 9वां अनुसूची इसमें जोड़ा गया है। इसके बारे में और देख लेते हैं। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है, यानी 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल संबंधित नियम है, यानी कि एक दल से दूसरे दल में जाने की जो प्रक्रिया है वो 10वीं अनुसूची में है। और 11वीं अनुसूची में देखते हैं। 11वीं अनुसूची में है संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय, यानी राज्य के ग्राम पंचायत के स्तर पर जो 29 विषयों का वर्णन किया गया है वो 11वीं अनुसूची में किया गया है। अनुसूची 12 में 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कि जो शहरी स्तर पर जो क्षेत्रीय प्रशासन होते हैं उनके बारे में उनके लिए स्थानीय है, जैसे नगर पालिका, महानगर और मेयर जो चुनाव होता है शहर में, इसके अंतर्गत आते हैं। और जो 73वें संविधान संशोधन जो 11वीं सूची में, इसमें ग्राम पंचायत, बीडीसी, जिला पंचायत के अंतर्गत जो शासन व्यवस्था है इसके अंतर्गत है। और 10वीं सूची में दल बदल है और आपकी 9वीं सूची में है, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। वहीं 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में किया गया है। और 4वीं अनुसूची में विभिन्न राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया है, यानी केंद्र और राज्यों से जो राज्यसभा में सदस्य आते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। और आपका 3वीं अनुसूची में है, इसमें जो पदाधिकारी से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। और दूसरी अनुसूची में भारत के जो उच्च अधिकारी इसमें भी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। और जो पहली वाली सूची है इसमें आपके 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। हमारी वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। नमस्कार।